हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों को सावन मास की ढेरों शुभकामनाएं। साल 2022 में इस बार सावन अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं, 28 जुलाई दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा और इसी दिन स्नान दान भी किया जाएगा। इस महीने से ही सावन की शुरुआत हो जाती है और सब तरफ हरियाली छा जाती है, इसलिए इस अमावस्या का नाम हरियाली अमावस्या भी है। बाकी अमावस्या की तरह इस अमावस्या पर भी पितरों की शांति के लिए श्राद्ध एवं अनुष्ठान किए जाते हैं। धार्मिक और प्राकृतिक महत्व की वजह से अमावस्या काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि इस दिन वृक्षों के प्रति कृतज्ञता के लिए वृक्षों को बोया जाता है और सब तरफ हरियाली छा जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी इस दिन पितरों का श्राद्ध किया जाता है और अन्न का दान किया जाता है। यह अमावस्या तीज से 3 दिन पहले मनाई जाती है। उत्तर भारत के कई मंदिरों में और ख़ास तौर पर मथुरा एवं वृंदावन में इस अवसर पर विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं। भगवान कृष्ण के विशेष दर्शन कराए जाते हैं और विशेष दर्शन का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्त मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर एवं वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में पहुंचते हैं। रात में भी श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है और यहाँ पर हरियाली अमावस्या को हरियाली अमावस के नाम से भी जाना जाता है। शिव भक्तों के लिए सावन का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और वह इस समय भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। अमावस्या के दिन भारत के अलग अलग हिस्सों में बड़े मेले आयोजित किए जाते हैं। 3 दिनों तक उत्सव जारी रहता है और वहाँ पर खाद्य पदार्थ मिलना जुलना और बहुत सारी मनोरंजक गतिविधियाँ की जाती हैं। पतियों के कल्याण के लिए महिलाएं प्रार्थना करती हैं। हरियाली अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। एक दिन साहूकार की बहू ने मिठाई चुराकर खा ली और कहा कि चूहे ने मिठाई खा ली। यह सुनकर चूहों को काफ़ी क्रोध आया, जिन्होंने मन में धारण कर लिया कि एक दिन वह साहूकार की बहू को अवश्य मज़ा चखाएंगे। एक दिन साहूकार के घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, जिनके सोने की व्यवस्था एक कमरे में की गई थी। उन्होंने साहूकार की बहू के कपड़े मेहमानों के पलंग पर रखे और सुबह जब नौकर कमरे की साफ सफाई करने आए तो उन्होंने बहू के कपड़े वहां पर देखकर आपस में कानाफूसी करनी शुरू कर दी। इसकी खबर साहूकार को भी हो गई और उसने अपनी बहू को चरित्रहीन समझकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। साहूकार की बहू पीपल के पेड़ के नीचे रोज दिया जलाया करती थी। एक दिन साहूकार जब थक कर के पेड़ के नीचे बैठा तो वहाँ पर साहूकार की बहू द्वारा दीपक रखा गया था और वहीं पर एक और दिया पड़ा था। दोनों दीपक आपस में बातें करने लगे। एक दीपक ने दूसरे दीपक से कहा कि तुम इस घर के दिए हो, तो उसने कहा कि मैं इस नगरी के साहूकार के घर का दिया हूँ और साहूकार की बहू रोज के पेड़ के नीचे मुझे रख जाती है। इसके बाद वह दूसरे दीपक को बताने लगा कि साहूकार की बहू को मिठाई का बहुत शौक था और एक दिन उसने मिठाई खाने के पश्चात यह कह दिया कि चूहों ने मिठाई खा ली। यह बात सुनने के बाद चूहों ने क्रोध में आकर साहूकार के घर में आए हुए मेहमानों के पलंग पर बहू के कपड़े रख दिए। यह बात जब सारी नगरी में फैल गई तो साहूकार ने अपनी बहू को चरित्रहीन समझकर उसे घर से बाहर निकाल दिया, जबकि वह बहुत ही भली औरत थी। पूजा करके प्रसाद भी सब में बांट देती थी। घर से निकलने के बाद भी वह पीपल के पेड़ की पूजा करती है। पहले जहाँ वह हरियाली की अमावस्या पर सवा से प्रसाद चढ़ाती थी, पर अब सवा पाव का प्रसाद चढ़ाती है। ये बातें कहने के बाद दीपक ने कहा कि वह चाहे ससुराल में रहे चाहे अपने मायके में रहे, सब जगह उसको पीपल के पेड़ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह बात सुनने के बाद साहूकार ने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद वे दोनों बहू को मान सम्मान के साथ अपने घर ले आए। अगले साल हरियाली अमावस्या आने पर साहूकार एवं साहूकार के सारे परिवार ने सवा सेर प्रसाद चढ़ाया और सभी ने कामना की कि श्रावण अमावस्या पर अपनी इच्छा अनुसार पूजा पाठ अवश्य करें। श्रावण अमावस्या व्रत विधि। श्रावण अमावस्या के दिन कई लोग व्रत रखते हैं। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद
अनुष्ठान करते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अनुष्ठान करने के साथ साथ उपवास का संकल्प लेते हैं। इस दिन लोग केवल एक समय ही भोजन खाते हैं और शाम को ही अपना उपवास करते हैं। श्रावण अमावस्या के दिन नदी, जलाशय, कुंड आदि में स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य भी दिया जाता है। इसके बाद पितरों को तर्पण किया जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखे जाते हैं तथा गरीबों में दान दक्षिणा दी जाती है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है ताकि ब्रह्मा, शिव जी और विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो सके। इस अमावस्या पर पीपल के पेड़ के अलावा बरगद, केला, नींबू, तुलसी आदि पेड़ों को बोया जाता है। ऐसा करना काफ़ी शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन से ही हरियाली की शुरुआत हो जाती है। वैसे भी हिंदू शास्त्रों के अनुसार इन पेड़ों में देवताओं का वास माना जाता है। किसी नदी या तालाब में जाकर मछली को आटे की गोलियां खिलाई जाती हैं तथा चींटियों को चीनी या सूखा आटा खिलाया जाता है। इस दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाया जाता है। अमावस्या की शाम को माँ लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए घी के दीपक जलाए जाते हैं ताकि घर से गरीबी खत्म हो और खुशहाली आए। शाम के समय शिव जी की विधिवत पूजा आराधना की जाती है और उन्हें खीर का भोग लगाया जाता है। रात के समय घर में पूजा करते समय पूजा की थाली में स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है और माँ लक्ष्मी का यंत्र रखा जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव भी दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा।